एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज मैं देने जा रही हूँ आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं दी बेस्ट हैं, आप इनसे अपनी प्रिपरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और इम्पॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग नोट्स से पढ़ें तो ये जो नोट्स होंगे वो बेस्ट नोट्स होंगे। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, तो आप इनसे गो थ्रू होकर के जा सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर जाके मेरी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट है तो उसको भी जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से हमारे नोट्स जो हैं वो क्या हैं। अगर आपको इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी बता देना। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भी आपका अपलोड कर दूंगी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी तो आप लोग ऐसे ही देख लो इसका। ये हमारा फर्स्ट जो डायग्राम वाला पोर्शन है तो वो है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें हमारा दिखाया हुआ है, पेटल सेपल स्टिग्मा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आपके फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, फिर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट सब कुछ यहाँ पर गिवन है। तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू होके जाइए। इसके बाहर मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और आप क्या करोगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देख लो, ज़्यादा हैवी नहीं, लंबी 2 आवर्स की आपकी होगी पूरा डिटेल में एनसीईआरटी, तो उसको भी जा करके देख लो एक बार बढ़िया तरीके से। और ये नोट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और इसके बाद क्या करोगे आप, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने इस चैप्टर के, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ हमने इसमें कवर किया है, और मैंने जो मुझे ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने ऐसे लिखा भी है ऊपर से। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता देना कि किसी और चैप्टर की भी आपको रिक्वायर्ड हैं तो वो भी बता देना। ठीक है, जिस भी चैप्टर के आप बोलोगे। वैसे तो मैं आपको जैसे जैसे मेरे चैप्टर होते जाएंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में, वैसे वैसे मैं नोट्स भी देते जाऊंगी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं हाथों हाथ करा ही देती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं नोट्स, है ना, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये मैं बताऊँगी कि अगर आपको ये मिल गए हैं ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। सारे डायग्राम इसमें इंक्लूडेड हैं, और सारे के सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और तो मैंने जो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं ऐसे पेंसिल से लिख भी लिया करती थी, है ना। अगर पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं लिंक डलवा दूँगी पीडीएफ का भी। ठीक है, देखो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे, दी बेस्ट नोट्स बोलूँगी मैं इनको। मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, सब कुछ, है ना। मेगास्पोरोजेनेसिस आ गया ये वाला हमारा। ये डायग्राम हमने जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, है ना। अगर समझना है तो वहाँ से समझ लेना, लेकिन अगर आपको बस अब चाहिए कि हमें थ्योरी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से याद करते जाओ इन नोट्स को बढ़िया करके, है ना, क्योंकि लास्ट में तो जो याद होगा वही आप लिख के भी आओगे। तो बस ये हमारा पॉलिनेशन वाला आ गया। ठीक है, इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गई, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वगैरह सब कुछ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। फिर हमारे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमने पढ़े थे, है ना, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ये हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट्स ही हैं अभी भी। ठीक है, सब कुछ है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिनेशन का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं हमारे, है ना, पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो कैसे कैसे हो सकती है आपकी, सब कुछ कवर है। डबल फर्टिलाइजेशन आ गया यहाँ पर, सिनगेमी क्या होता है ना, और प्लॉइडी लेवल भी अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने लिखा भी था कहीं पर सबका ही। देखो एंटीपोडल्स का प्लॉइडी लेवल, जाइगोट का, एंडोस्पर्म का, सब कुछ लिखा है, सब कुछ है इस नोट्स में, है ना। लिख लो इन्हें या तो कहीं बढ़िया तरीके से। ये तो एक बार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो पक्का करके जानी है पेपर से पहले, है ना। खुद से पढ़ लो, या तो नहीं पढ़ पाते हो तो मेरी नोट्स देख लो, और अगर खुद से पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, और मेरे से कर लोगे तो अप्रॉक्स 2 घंटे में है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बस मैंने वो ऐसा है कि पार्ट वाइज है, लेकिन अगर आप उसे एक बार में बैठ के देखेंगे तो
से ज़्यादा 2 घंटे या फिर 2.5 आवर, बस इतना ही लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं तो अच्छा ही है, और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए इसके जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे नोट्स हो गए, फिर लास्ट में एक डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, नोट्स हैं ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिएंगे तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता देना। ठीक है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।